हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऋषभ नॉलेज हब में। तो आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो के साथ और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो कस्टमर सर्विस से, तो आपके अंदर कौन-कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, ये वीडियो इसके बारे में है। तो इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और लास्ट में मैं एक ऐसी स्किल्स के बारे में बताऊँगा, अगर वो आपके अंदर नहीं है, तो आप एक अच्छे कस्टमर सर्विस एग्ज़ीक्यूटिव नहीं बन सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषि है और आप देख रहे हैं ऋषभ नॉलेज हब। चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो पहली स्किल आपके अंदर रिक्वायर्ड है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये होता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ऐसा किसी किसी केसेस में होता है कि जहाँ पे इंग्लिश अच्छी होनी रिक्वायर्ड होती है, बट उसके अलावा अगर इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है, एवरेज है, बट आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज। जैसे आप जहाँ तक जगहों पे हिंदी अलाउड होती है, या किसी आप रीजनल जगह पे काम कर रहे हो, रीजनल स्टोर पे या रीजनल कॉल सेंटर में आप काम कर रहे हो, उसमें आपको जो है अपनी लैंग्वेज पे अच्छा कमांड है, तो आप ठीक तरीके से कस्टमर की क्वेरी को समझ पा रहे हो और आंसर कर पा रहे हो विद प्रॉपर सॉफ्ट स्किल्स। तो ये स्किल्स आपके अंदर रिक्वायर्ड होनी चाहिए, इसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकेंड स्किल्स जो आपके अंदर रिक्वायर्ड है वो है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि कस्टमर की बात को ध्यान से सुने कि एग्जैक्टली उनका कंसर्न क्या है। कस्टमर ने जानकारी लेने के लिए फ़ोन किया है, या आप स्टोर विजिट करी, उसे हम क्वेरी बोलते हैं, या रिक्वेस्ट के लिए वो आपके पास आए, उन्होंने अपने अकाउंट में कुछ चेंजेस कराने, इसको हम रिक्वेस्ट बोलते हैं। और यहाँ कस्टमर कंप्लेंट लेके आए, कंप्लेंट मीन्स उन्होंने उनकी जो कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जो कि फुलफिल नहीं हुई है, जिसके लिए उन्होंने आपके पास विजिट किया। तो कस्टमर की बात को ध्यानपूर्वक सुने। थर्ड स्किल जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब ये होता है कि कस्टमर से क्वेश्चन पूछना, अगर आपको कहीं पे क्लैरिटी चाहिए, जो भी कस्टमर का कंसर्न है उसको सॉल्व करने में, ठीक है। प्रोबिंग बेसिकली दो तरीके की होती है। एक होती है ओपन एंडेड प्रोबिंग, जहाँ पे हम कस्टमर को फुल लिबर्टी देते हैं अपना कंसर्न रखने के लिए। हम कस्टमर से क्वेश्चन पूछते हैं, सर थोड़ा और बताएं अपने कंसर्न के बारे में, या ये एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आपको आ रही, तो पूरी प्रॉब्लम अपनी हमारे सामने रखते हैं, ठीक है। दूसरा आपका होता है क्लोज एंडेड प्रोबिंग, जहाँ पे कस्टमर से हम क्वेश्चंस जो भी पूछते हैं उसका आंसर बहुत ही शॉर्ट में हमको मिलता है, या तो येस एंड नो में मिलेगा, या जो भी क्वेश्चन कस्टमर से हम पूछेंगे उसके बहुत शॉर्ट आंसर्स होंगे जो कस्टमर देंगे। फॉर एग्जांपल, कस्टमर आपके पास कॉल करते हैं, आप एक कॉल सेंटर में कॉल कर रहे हैं, कस्टमर ने बोला कि मुझे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, मेरी कॉल ड्रॉप हो जाती है। तो हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये प्रॉब्लम आपको घर के अंदर आ रही है या घर के बाहर आ रही है, तो बोलते हैं घर के अंदर आ रही है। या ये जो शॉर्ट आंसर्स हैं इसको हम लोग प्रोबिंग बोलते हैं। तो आपके पास ये स्किल होनी चाहिए कि कहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, या क्वेश्चन पूछना भी है कि नहीं पूछना है, और रेलेवेंट क्वेश्चंस हमको कस्टमर से पूछने होते हैं। तो ये एक स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। और ये स्किल आपके अंदर कैसे डेवलप होगी, अगर आपके पास प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज है तो। चलिए अब मैं आपको आगे की स्किल्स के बारे में बताता जो आपके अंदर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है आपका एम्पैथी और सिंपैथी। ये कब आपको यूज करना है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, या यूज करना भी है कि नहीं यूज करना है, ठीक है। तो ये इसका जजमेंट आप कैसे लोगे, जब आपको एग्जैक्टली पता हो ये एम्पैथी और सिंपैथी होता क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले एम्पैथी के बारे में बताता हूँ। एम्पैथी, फॉर एग्जांपल, कस्टमर ने आपके पास कॉल किया या स्टोर पे विजिट किया और उन्होंने अपना कंसर्न बताया, और आपको लगता है कस्टमर थोड़े से परेशान है, बट उनकी जो परेशानी है वो हमारी कंपनी की वजह से नहीं है, उनका कुछ अंडरस्टैंडिंग नॉलेज गैप है जिसकी वजह से उनको इशू फेस करना पड़ रहा है। तो वहाँ पे हम फ्रेजेस यूज़ करेंगे लाइक, सर आपको जो असुविधा हो रही है उसको हम बिल्कुल समझ सकते हैं, बट इन फ्यूचर आप इन स्टेप्स को फॉलो करिएगा तो आपको कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्पैथी। अब हम आते हैं सिंपैथी। सिंपैथी हम लोग कब यूज़ करेंगे? सिंपैथी हम तब यूज़ करेंगे जबकि कंपनी का फॉल्ट है जिसकी वजह से कस्टमर को इश्यू आ रहा है। तो इसमें अच्छा ये रहेगा कि हम अपनी गलती को मान लें और कस्टमर को अपोलोजाइज़ करें। तो कैसे बोलेंगे? सर आपको जो असुविधा हो रही है उसके लिए हम बिल्कुल माफ़ी चाहेंगे। आपका जो भी कंसर्न है इसको मैं अपने सिस्टम में दर्ज कर ले रहा हूँ, और कोशिश करेंगे कि आपके इस कंसर्न को जल्द से जल्द रिज़ॉल्व किया जाए, और जो भी आपको जो लॉस हुआ है उसको कोशिश करेंगे कॉम्पनसेट कराने की, ठीक है? और आप फ्यूचर में इस स्टेप में ये वाले स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मतलब कहने मतलब ये है कि आप अपने आप को कस्टमर की जगह पे रख के देखें,
पुट योरसेल्फ इन कस्टमर शूज़। अगर आपके साथ वो चीज़ हो रही होती जो कस्टमर के साथ हो रही है, तो आपको कैसी फीलिंग होती? तो अगर आप ये सोचोगे, तो आप आराम से इन दोनों चीज़ों को एम्पैथी और सिम्पैथी को फ़ॉलो कर पाओगे, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी होता है कस्टमर सर्विस में। अगर आप अच्छी कस्टमर सर्विस कस्टमर को देना चाहते हो, तो कस्टमर को लगता है कि आप उनके प्रॉब्लम के लिए कंसर्न्ड हो। चलिए अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप कस्टमर सर्विस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं, उसके प्रोडक्ट एंड प्रोसेस की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो नॉलेज आपके पास नहीं है, तो आप कस्टमर को सॉल्यूशन ठीक से नहीं दे पाओगे, उसकी आप हेल्प नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो हमें कस्टमर को बेस्ट सॉल्यूशन देना है, जो कि उसके लिए बेस्ट है, ना कि आपके लिए करना ईज़ी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोसेस नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली स्किल जो आपके अंदर रिक्वायर्ड है वो है सिस्टम स्किल। आपको जो है कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जो भी कंपनी के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, जो भी सीआरएम चल रहा है, सीआरएम होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और ये इसमें हर कंपनी में एक सॉफ्टवेयर होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं। इसको हम लोग यूज़ करते हैं कि कस्टमर की जो भी क्वेरी, रिक्वेस्ट और कंप्लेंट है, उसमें हम लोग दर्ज करते हैं। तो उसकी प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है? उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इस पे आप लोग प्रैक्टिस करिए, अपनी टाइपिंग स्पीड पे प्रैक्टिस करिए। ये भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के लिए। तो अब हम इस वीडियो के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, जिसमें ताकि आप कस्टमर सर्विस में अपना करियर बना पाए। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपके पास कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। अब ये कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच क्या होती है? कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ये होती है कि आप कोई भी एक्टिविटी कस्टमर सर्विस में करते हैं, आपको हमेशा केंद्र में कस्टमर को रखना होता है। कस्टमर के मटेरियल नीड को, ठीक है? कि एग्ज़ैक्टली कस्टमर को आपसे चाहिए क्या? कस्टमर का कोर कंसर्न क्या है? यानी कि क्वेरी, रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट, उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना। दूसरा कस्टमर का इमोशनल नीड होता है, लाइक आप उनसे ढंग से बात करें, पोलाइटली बात करें, उनकी बात को इम्पोर्टेंस दें, उनकी बात को ध्यान से सुनें, ठीक है? ये सब कस्टमर की इमोशनल नीड्स होती हैं। और जहाँ कस्टमर आपसे बोल रहे हैं कि आप अपने सीनियर से बात कराइए, तो आप एक अटेम्प्ट के बाद उसको कन्विंस करने की कोशिश करें कि सर मैं भी आपकी वही मदद कर पाऊँगा जो सीनियर करेंगे। लेकिन अगर कस्टमर नहीं मान रहे हैं, तो आप कस्टमर की कॉल अपने सीनियर को ट्रांसफ़र करिए। तो जो भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, लाइक उसके मटेरियल नीड है और या उसके इमोशनल नीड है, इसको आपको प्रॉपर तरीके से मीट करना है। आपको कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखनी है, ठीक है? तो आप अगर ये कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है और कस्टमर सर्विंग एटीट्यूड है, तो आप कस्टमर सर्विस में अपना करियर बना सकते हो और काफ़ी अच्छी ग्रोथ आप लोग ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।